बात को मानती हैं कि गलत कामों के फिर गलत नतीजे निकलते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह बहुत बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। इसके दिमाग में एक ही काम के अलावा और कुछ भी नहीं, जैसे कि पता नहीं शैतान इसके अंदर घुस गया हुआ था। फिजिकल नहीं रहना चाहती थी? नहीं रहना चाहती थी, थक चुकी थी, बस हो गई थी। इसे रोकती भी थी, मना भी करती थी मैं इसको, ये नहीं कि मैं कहती थी, मैं मूड बना लेती थी, और जब मैं मूड बनाती थी उसी लड़ाई मारपीट और लड़ाई। गोली किस वजह से मारी? इसी वजह से कि फिजिकली इसने मुझे कहा कि मुझे महीने में 4 बार मिलो। मैंने कहा नहीं। मैंने स्टेज आर्टिस्ट के बारे में आपको पता है कि अक्सर औकात मशहूर है कि लुटाने वाले लाखों रुपया लुटा के चले जाते हैं, उनके जो आशिक होते हैं। जी जी, लेकिन ये लुटाने वाला नहीं, लूटने वाला था। सोहा मेरे साथ मौजूद है, और सोहा जो है स्टेज आर्टिस्ट है, बकौल इनके एक बंदा है जो इनके साथ इनको ब्लैकमेल करके इनसे हराम ताल्लुकात बनाए हुए था। 5 साल तक ये तकरीबन ताल्लुकात रहे, जब इन्होंने इनकार किया कि अब मैं तुम्हारे साथ जो फिजिकल ताल्लुकात हैं नहीं आगे बाहर रख सकती, उनके साथ मारपीट करता रहा, हत्ता कि गोली भी मारी। सोहा के एक बेटी भी है, एक बेटा भी है। अब बच्चे होने के बावजूद उस बंदे से ताल्लुकात बन कैसे गए, क्यों इन पर तशद्दुद करता रहा? सोहा की जुबानी जानते हैं। सोहा माशाल्लाह आपकी तो एक बेटी है और एक बेटा, कितने साल के हैं? जी अभी छोटे छोटे हैं। उम्र कितनी है? यही तकरीबन, मैं नहीं बताना। अच्छा, बताना नहीं चाहते? जी जी, छोटे छोटे है। और ये जो बंदा है, हाँ जी, क्या नाम है इसका? जी इसका नाम आमिर ग्रेट है। इससे ताल्लुकात कैसे बन गए? ताल्लुकात ऐसे बने हैं कि बस शॉर्टकट में बताऊंगी, बस ऐसे ही, बस इंसान की जो हरी होवे ना, बस किस्मत माड़ी होवे तो भैड़ियां दे मत्थे लग जाता इंसान। बस इस तरह मेरे नाल होया कि मैं ड्रामा करन गई हूँ फैसलाबाद। बस इस बंदे नाल मेरी मुलाकात हुई है, गलबात हुई है। मैं किसी परेशानी च सी, मैंने परेशानी शेयर की थी, हमारी कोई फैमिली इशू था, मैंने इसको बताया, इसने उसका फिर भरपूर फ़ायदा उठाया ना। उसके बाद मैं फंस चुकी थी। फिर मैं ब्लैकमेल किस चीज़ से ही आपको करता रहा? ये ब्लैकमेल मुझे करता रहा गन पॉइंट पे। पहली बार जब मुलाकात हुई, आप इसके साथ फिजिकल भी नहीं? जी 5 साल मतलब फिजिकली रिलेशन नहीं रहा। फिजिकल रिलेशन रहा आपके साथ? तो फिजिकल रिलेशन जी या तो मर्जी से होता है या ब्लैकमेल करके होता है, जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। जबरदस्ती नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं समझ। ब्लैकमेलिंग किस चीज से करता था आपको? ब्लैकमेल ये करता था, मतलब ला के गन आप मिलने जाती थी तो गन नहीं मिलने नहीं, मैं समझे कि मैं सिर्फ ड्रामा करने गई हूँ, मेरा कोई मसला चल रहा था, मैंने इसको बताया। आपकी कोई ऐसी वीडियोस थी, आपकी कोई ऐसी तस्वीर थी? नहीं वीडियोस वगैरह नहीं, मेरा फैमिली कोई प्रॉब्लम्स था, उससे ब्लैकमेल करता था? नहीं उसको मतलब इसने कहा कि मतलब उस वक्त ना मैं बिल्कुल समझे कि अभी भी जैसे अब हूँ ना, मैं अकेली हूँ, अल्लाह है या नीचे मैं हूँ, माँ बाप नहीं है, अम्मी अबू नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि खवातीन जो है 2 चीज़ों से ब्लैकमेल होती हैं, या तो उनकी कोई नाज़ेबा वीडियोस उनके पास हो जो पहले ताल्लुकात के दरमियान बन गई हो, या तस्वीरें हो, या तो ये होती है, या ब्लैकमेल होने की वजह ये भी होती है कि खवातीन को पता होता है कि पैसा आ रहा है। और स्टेज आर्टिस्ट के बारे में आपको पता है कि अक्सर औकात मशहूर है कि लुटाने वाले लाखों रुपया लुटा के चले जाते हैं, उनके जो आशिक होते हैं। जी जी, लेकिन ये लुटाने वाला नहीं, लूटने वाला था। तो फिर आपके ताल्लुकात इतने बाहर कैसे गए? मेरे ताल्लुकात समझे, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी इसके साथ जितनी देर भी रही है ना, कि मैं डरी और सहमी रही हूँ ना। तो मैं अपनी ना तो इस फील्ड की लड़की को मैं मतलब घर बुला सकती हूँ कि मैं किसी के साथ अपनी कोई बातचीत कर लूँ। आज तक मतलब कि जब से इसके साथ रहे, ना मैंने किसी एक्टर के पास बैठना है, ना उससे बात करनी है। इसने मुझे इस तरह मतलब डरा धमका के। आप इसके साथ थी? रहती मैं तो इसके घर में रहती थी? हाँ जी, इसने रेंट पे घर लेके दिया था, वहीं पे रहती। इसके घर वालों को पता था? इसकी बीवी को बाद में पता चला, और इसके घर पे इसकी सास सब मतलब पता है, इसकी पूरी फैमिली को मेरे पास। आपको नहीं लगता कि एज अ मुस्लिम हम बात करें, ये ताल्लुकात रखना वैसे ही हराम है? मैं नहीं रखना चाहती थी इस बंदे के साथ, लेकिन 5 साल रखे आपने। लेकिन मैंने आपको बता रही हूँ कि मैं इससे बहुत दफा भागी हूँ, लेकिन फिर वापस ले जाता था मुझे, मतलब फाइनेंशियली जब एक बार हो गया दोबारा वापस ले जाता था, दोबारा फिर ले जाता था। फाइनेंशियली प्रॉब्लम, ड्रामा नहीं कहीं करने देना इसने मुझे, मेरी मतलब इस तरह इस हद तक इसने मुझे मतलब टॉर्चर करना कि मुझे ना कोई रास्ता नहीं नजर आता था। मैं वापस फिर इसी के लगता था कि मैं दलदल में फंस गई हूँ मुझे। हाँ ये मुझे लगता था कि कभी मुझे कहता था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को चकले पे बिठा दूंगा,
ठीक है, वहाँ पे मैं बिठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं इतनी। और कभी बच्चों को मारने की धमकी देता था, मैं डर जाती थी, और जब ये मुझे मारता था मेरे बच्चे सहम जाते थे। अच्छा, आपके बच्चों के सामने मारपीट करता था तो वो डर मतलब सहम जाते थे, वो दूसरे कमरे में चले जाते। अच्छा, छोटे छोटे से छोटे बच्चों पर वो कहते हैं ना कि सोबत का क्या असर पड़ा, ये नहीं कभी जिंदगी में सोचा कि मैं दलदल में आ गई हूँ, मैंने एक हराम रिश्ता कायम किया हुआ है और रोज मारपीट सहती भी हूँ जी, गाली गलोच भी सहती हूँ, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसी बात को तो लेकर मैं उधर से निकलना चाहती थी। 5 साल लग गए इस चीज को? 5 साल लग गए मुझे, इसलिए कि उसको पता था कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। मारपीट किस वजह से करता था? मारपीट करता था कि बस जब मैं कहती थी ना मैंने तेरे साथ नहीं रहना, तो इसका दिमाग खराब, मुझे मतलब दिमाग खराब इस तरह, जब मैंने नहीं रहना तो हो जाता था शुरू। मारपीट इस वजह से करता था कि हाँ तू जान का नाम लिया तो मैं ऐ कर दांगा, तो मैं वो कर दांगा, फिर मारना पीटना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। मैं फिर डरी, मैं ना इन चीज़ों से फिर चुप करके मैं फिर शुरू में ताल्लुकात आपके इसके साथ ठीक थे? शुरू में मुझे इसकी ना करतूत 15 दिन में ही पता चल गई थी कि ये बड़ा घटिया और गलत इंसान है, लेकिन तब तक मैं जिस प्रॉब्लम में मैं थी ना, तो मैं उस तरफ भी देखती थी तो कुछ नहीं, तो फिर मैं चुप करके सहम के मैं इधर ही बैठ के मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह है, कोई बात नहीं है। फिर अल्लाह पे छोड़ के ना मैं इस इंसान, घटिया इंसान, मैंने कहा कि फंस तो गई हूँ, कभी ना कभी तो अल्लाह निकालेगा। अब आंखों में आंसू भी है, नदामत भी है, एहसास भी है। एहसास नहीं, मतलब एहसास इस चीज़ का है कि बच्चों का एहसास, हाँ, कि उसने गलत किया। अगर इसके पास देखिए, आपके पास अगर कोई मजबूर, कोई तकलीफ में आएगा, उसे आप तकलीफ में निकालने के बजाय उसे मज़ीद तकलीफ में डाल दोगे। तो इस चीज़ का दुख होता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आई थी तो पता नहीं कितनी मैं तकलीफ़, अगर तुम मुझे उस तकलीफ़ से निकालते और मेरे लिए पता नहीं क्या कुछ करते, तो मुझसे दुआ ही लेते ना, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। इस बात को मानती हैं कि गलत कामों के फिर गलत नतीजे निकलते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह बहुत बड़ा है, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। लेकिन अब फैसला कैसे किया इस दलदल से निकलना? इसके साथ ताल्लुकात किस वजह से ख़राब हुए? इस वजह से ख़राब हुए कि बस मैंने मतलब ईद पे इसने मुझे ईद की तकरीबन तीसरे चौथे दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरा ज़ाहिर है लाहौर में आई हूँ, ठीक है। इसको पता था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं लाहौर आई हूँ, लाहौर से वापस आई हूँ, तो इसने आगिस्ता मतलब ये बैठा हुआ था, क्योंकि इसका दिमाग 2400 घंटे ना, इसका दिमाग पता नहीं शैतानी दिमाग है ना, फिरौन अबलीस इसी ऐसे इंसानों में पाया जाता है, और 24 घंटे इसके दिमाग में एक ही काम के अलावा और कुछ भी नहीं, जैसे कि पता नहीं शैतान इसके अंदर घुस गया हुआ था। और इसने मतलब मुझे मतलब मैं कहती हूँ कि मैं अभी भी मेन वजह नहीं पता लगी। आप बता दें, खुल के बताएं, जब आप खुल के सामने आ गए हैं तो आपको खुल के बता देना चाहिए। ताल्लुकात ख़राब होने की वजह क्या बनी? ताल्लुकात ख़राब होने की वजह यही थी कि बस फिजिकल नहीं रहना चाहती थी? नहीं रहना चाहती थी, थक चुकी थी, बस हो गई थी। एक तो एक इंसान के साथ ना आप रहते हो, एक इंसान की हर चीज़ डिमांड्स भी पूरी करते हो, उसको हर तरह से मतलब, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपने इंसल्ट ही करवानी है, अपनी गालियाँ खानी है, आपकी बात कर रही थी, और फिर उसके बाद मेरी बेटी पे बुरा असर पड़ रहा था। आप एक बात कर रही थी कि कोई मेडिसिन वगैरह देना, कोई नशा देना, वो क्या मामला थे? नहीं, मेडिसिन वगैरह ये खुद यूज़ करता था। किस लिए? नशे के तौर पर? नहीं, नशे के तौर पर नहीं, मतलब जो मेडिसिन होती है, पता नहीं कोई किस तरह की मेडिसिन वगैरह ये खाता था, मुझे नहीं पता, रूटीन वाइज खाता था मेडिसिन कोई। और रूटीन वाइज आपके साथ ये फिजिकल रहता था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी रोकने की कोशिश नहीं की कि मैं नहीं होना चाहती? मतलब इसने मैं इसे रोकती भी थी, मना भी करती थी, मैं इसको ये नहीं कि मैं कहती थी, मैं मूड बना लेती थी, और जब मैं मूड बनाती थी उसी दिन मारपीट और लड़ाई। गोली किस वजह से मारी? इसी वजह से कि फिजिकली इसने मुझे कहा कि मुझे महीने में 4 बार मिलो, मैंने कहा नहीं, मैंने एकदम से वही सोच गई ना। स्टेज करती नहीं? हाँ मैं स्टेज करती थी। उस दौरान स्टेज करने देता था?
हाँ, उस दौरान मैं स्टेज करती थी, और तब भी जब मैं मतलब रिश्ता कायम रखती हूँ, और फिर मुझे काम करने देता था। वैसे मुझे काम नहीं करने देता था कि मेरे साथ रिलेशन में रहोगी तो फिजिकली रिलेशन में रहोगी तो मैं हर जगह काम साथ लेके आता जाता था। हाँ, लेके आता था, लेके जाता था। उसके बाद समझे कि मैंने घर पे रहना है ना, मैंने बाहर निकलना है। इसकी वजह से पता नहीं, मतलब शादी की ऑफर की थी इसने? शादी की जिस मतलब से कर रहा था मैंने, फिर मैं तो किस मतलब से शादी की ऑफर की थी? जाहिर है वो एक फिजिकली उसको पता था मेरे हाथ से ना निकल जाए, एक उसको पता था मैं इसको कुछ दे भी नहीं। आपके बच्चों को एक्सेप्ट किया था? बच्चों को क्या एक्सेप्ट करना, जब उसकी माँ को मतलब से एक्सेप्ट कर रहा है तो बच्चों को कैसे एक्सेप्ट करता? वो खुदगर्ज इंसान है जो अपने मतलब के लिए उसको इतना पता था कि इसके बच्चों का सिर्फ यही माँ है और यही उनका बाप है। अगर मैं इनको तकलीफ इसको कुछ हो जाएगा तो उनका क्या होगा? अब इन सारे मामलात में जिंदगी की आपकी पहले तलाक हुई जी। तलाक भी इसी वजह से हुई थी आपस में? नहीं, इसकी वजह से या इन वजह से नहीं, वो मेरी अपनी कोई अपनी रीजन थी? हाँ जी, नहीं फैमिली मतलब इश्यूज थे। हाँ जी, इस वजह 5 सालों में 5 साल बाद अब लगता नहीं है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है बर्बाद कर दी? किस इंसान ने बर्बाद किया? पहले नहीं थी, जो थी इस इंसान ने ना मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। इस इंसान ने मतलब समझे कि सब कुछ तबाह कर दिया, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। अब लगता है कि कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं है। नदामत है? हाँ, अपने किए पर उसने तो जो करना था कर दिया, उसने गलत किया, मैं 100% राजी हूँ मैं। लेकिन हाँ। अब बैठ के परेशानियों में नदामत होती होगी ना कि काश मैं वो फैसला ना लेती। हाँ, ये है कि मैं उस वक्त को रोती हूँ कि जब ये इंसान मुझे मिला था, तो तब मैं रो पड़ती हूँ कि पता नहीं शायद मेरी जिंदगी में मैंने कोई गलती की और उसकी सजा में अब आगे कैसे जिंदगी गुजरेगी सारी की सारी? आगे वो जिसने जिंदगी दी या गुजार तरीका भी वही बता देगी। कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज से नहीं है, लेकिन मैं स्टेज करेंगी आगे? जी जरूर करूंगी, पक्की बात है? पक्की बात, नहीं छोड़ूंगी। कोई पैगाम देना चाहती हैं? मेरी एक मजबूरी थी, अब मेरा शौक है। अब शौक है, अब शौक से करेंगी? हाँ, अब शौक है। कोई पैगाम देना चाहती हैं जो पुलिस अफसरान आपकी बात नहीं सुन रहे, आईजी पंजाब को, मरियम नवाज को कुछ कहना चाहती हैं अगर वो आपकी बात सुन रहे हो? जी, मैं आईजी पंजाब को और मरियम नवाज साहब को यही कहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा कि शायद मैं आपको मैं बता सकती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ इतनी ज़्यादती उस इंसान ने किया कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं किस तरह आपको बताऊँ। क्योंकि मुझ पर कहते हैं जिसके ऊपर बीती होना उसको पता होता है, और मेरे ऊपर इस तरह मतलब कि जैसे कि इंसान के ऊपर क़यामत की कहते हैं ना, मरने के बाद इंसान को सज़ा मिलती है, और इस इंसान ने मुझे ना जीते जी सज़ा 5 साल दी है। और मैं मरियम नवाज से और आईजी पंजाब से यही गुजारिश करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और एक माँ को इंसाफ चाहिए। बिल्कुल जी, सुहा ने गलती की, इस बात को तस्लीम करती है, लेकिन जिस इंसान गलती करे तो उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि सारी 5 साल ज़िंदगी के तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, 5 साल ज़िंदगी के ब्लैकमेल होती रही, बच्चों का एहसास नहीं, बच्चों का पता नहीं। अब आपके सामने कहानी है सारी की सारी, लेकिन मौजूदा पुलिस खामोश। FIR होगी, लेकिन आपको पता है कि रद्दी के कागज़ के अलावा वो FIR कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं समझ आती आजी साहब? थानों को फर्निश तो करवा दिया है, पुलिस की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर देनी थी कि एक खातून है, इसके कोई हकूक नहीं है, इसको जीने का कोई हक नहीं, सिर्फ इस माशरे में वो लोग जिंदा रह सकते हैं जिनके पास ताकत है, या उनकी मानी जाएगी जिनके पास पैसा है। मारा बंदा, गरीब बंदा सारी जिंदगी रोलदा ही रहता जी।